दिलों की धड़कन, अहले मौत के ख्वाबों की ताबीर और आसमाने सियासत पर चमकदार सितारे की हैसियत रखने वाली काबिल एहतराम शख्सियत अली जनाब तैयब कालकी साहब से मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ कि आएँ और अपनी बातों को रखें। सदर तकरीब मौलाना मजहर आज़मी साहब, जनाब उज़ैर अहमद बिराज साहब, मोहतरमा सुधा त्रिपाठी जो गोपीनाथ पीजी डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल हैं, इम्तियाज़ नदीम साहब, डॉक्टर इम्तियाज़ नदीम साहब, सबीर एडवोकेट साहब, सभी सिग्मा के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सभी मेंबरान, सभी मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, सभी तुलबा और तलबात, प्यारे बच्चों, ये कंपटीशन यकीनन इसलिए होता है कि आपको एहसास हो सके कि नॉलेज कितनी है। और आप जानते हैं, अभी उज़ैर बिराज साहब कह रहे थे कि बगैर कंपटीशन के कहीं भी तरक्की नहीं है। तरक्की वही होती है जहाँ कंपटीशन होता है। तालीम हासिल कर लेना उसको तालीम नहीं कहा जाता जब तक कि सारी तरह की मालूमात ना हो जाए, आपके तहज़ीब ना आ जाए, बात करने का तरीका ना आ जाए। आजकल माहौल ख़ासतौर से बच्चों से मुखातिब होकर कहूँगा कि लड़कियां तो पढ़ने में बहुत तेज़ जा रही हैं, हालांकि उन्हें वक्त नहीं मिलता, मगर बच्चों को खूब वक्त मिलता है। माँ बाप बहुत चाहते हैं कि बच्चे पढ़ें, मगर ये मोबाइल जो है वो सभी चाहता है कि 15,000 20,000 का मोबाइल मेरे हाथ में हो। और एक रुझान बन गया है कि हम अपना सेंटर कहीं देहात से डलवा करके कहीं से एग्जाम दें। आप कंपटीशन के लिए अपने को तैयार क्यों नहीं करते? कंपटीशन के लिए तैयार नहीं करेंगे तो आगे चल के क्या करेंगे फिर? मैं सबकी नहीं बात करता, मगर मैं लड़कों में 10% से ज़्यादा नहीं है जो संजीदा हैं, जो जिनके तालीम का मकसद होगा। बाकी तो घर वाले भेज देते हैं कि जाइए पढ़िए, कोई मकसद नहीं है, बस पढ़ लेने हैं और कुछ नहीं है। तालीम सिर्फ नाम की चीज़ है, इसलिए कि बहुत से जब आते हैं, कहीं पर भी जाते हैं किसी काम के लिए, तो कहते हैं कि मैं MA किया हूँ, BA किया हूँ, BCom किया हूँ। और जब उनसे छोटे छोटे सवालात किए जाते हैं, और जब उनसे, हमने तो नगर पालिका में बहुत से आए, कहा कि नौकरी दे दीजिए, हमने कहा लिखिए सर अधिशासी अधिकारी लिख दो, अधिशासी अधिकारी नहीं लिख पाए। तो बताइए, हमें अपने को कंपटीशन में इंग्लिश हो, हिंदी हो, उर्दू हो, अरबी हो, जो भी आप तालीम हासिल कर रहे हैं उसमें फौकियत हासिल करना होगा। और कोई भी किसी तरह का सवालात ये टीवी स्क्रीन पे चलता है, मोबाइल पे चलता है, अखबार में पढ़ते हैं, तो आप उसकी नज़र घुमाइए कि क्या बातें कही जा रही हैं। ये जनरल नॉलेज तो उसी से सारे निकल जाएंगे। रोज के हादसात हैं, रोज के तवारीखी चीज़ें हर जगह दिखाई जाती हैं, मगर आपने उसको तफरीह की शक्ल में देखा तो सिर्फ तफरीह की शक्ल में आपके निगाह में रहेगा। अगर आपने कुछ जानकारी की नीयत से देखा तो आपको बहुत जानकारी होगी। मैं यही कहूँगा कि खास तौर से ख़वातीन से कि आप भी अपना मकसद बनाइए कि हमें कुछ बनना है। ज़रूरी नहीं है, टीचिंग इनकी बहुत बढ़िया लाइन है। टीचिंग में इसलिए कि मैं ये नहीं कहता कि जिस तरह का हमारा मुआशरा है, मैं ये नहीं कहता कि आप बैंकों में जाकर के काम करिए या उस तरह की बातें मैं नहीं कर रहा हूँ,
इसलिए कि घर वाले जब इजाज़त देंगे तभी हो पाएगा। मगर मैं ये कहता हूँ टीचिंग की लाइन, नर्सिंग की कोर्सेज कर करके आप अगर बहुत मेडिकल में नहीं जाना चाहती हैं तो नर्सिंग वगैरह का कोर्स करके और भी बहुत सा कुछ लैब चला सकती हैं, बहुत सा कुछ कर सकती हैं। मगर आपको कुछ करना होगा और सिर्फ तालीम हासिल करके घरों में रहने से काम चलने वाला नहीं है। देखा है कि शहर में हमारी तरफ कहीं कोचिंग नहीं देखती, मगर उसी के मुकाबले में मैं लाइन के उस पार देखता हूँ, चाहे LIC गली हो, चाहे DCSK के वाला रोड हो, हर जगह 4-5 कोचिंग दिख जाएगी हर रोड पे। और हजारों हजार लड़के दूसरे शहरों से मऊ में कोचिंग करने के लिए आते हैं, वो कमरे लेकर के पढ़ते हैं। मगर हमारे यहाँ अब तक ये नहीं हुआ कि मऊ में अपने तरफ कहीं कोचिंग हो, लड़कियों का हो, लड़कों का हो, कहीं कोचिंग देखा आपने? होगी कहीं पे थोड़ी, मगर कोई ऐसा मकसद लेके नहीं कि हमें नौकरी हासिल करना है या कोई कंपटीशन में कामयाबी हासिल करना है। मैं ख़ास तौर से तवज्जो दे के कहता हूँ कि हमारे जिम्मेदारान, इनको भी सोचना पड़ेगा, इसलिए कि आप की रहनुमाई की ज़रूरत है। और हमारे इलाकों में भी बच्चों को मियारी तालीम के साथ साथ उन्हें बामकसद तालीम देने की कोशिश करिए कि वो मकसद हासिल ले करके अपने टारगेट को पूरा करें। और इंशाअल्लाह जब मकसद सामने होगा तो इंशाअल्लाह ज़रूर मेहनत करके अपनी मंजिल को पाएगा। इसलिए हमारे शहर में भी इस तरह की कोशिश होनी चाहिए। ये सिग्मा कंपटीशन ज़रूर लोगों को बेदार करेगा। और इस कंपटीशन में जिन बच्चियों ने कंपटीशन में मेयारी अपना 1st, 2nd, 3rd इस तरह की पोजीशन लाई है, मैं उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मुबारकबाद तो इस बात की देता हूँ कि जिन लोगों ने इस कंपटीशन में बैठने की ज़रूरत की। कुछ लोग तो बैठने की भी ज़रूरत नहीं करते कि मैं कापी में क्या लिखूँगा, क्या भरूँगा, कितने मेरे नंबर मिलेंगे, इससे भी घबराते हैं। तो ख़ास तौर से मैं इस कंपटीशन में जिन बच्चों को इम्तियाजी नंबर हासिल हुए हैं, मैं उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी सिग्मा को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आपने एक ज़बरदस्त प्रोग्राम कराया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी तादाद यहाँ पर आज इकट्ठा होगी। और उधर साहब कह रहे थे कि हम लोग तो सुधा त्रिपाठी जी को सुनने आए हैं, तो हम भी वही उम्मीद लगाए हैं कि भाई जब इतना बड़ा कॉलेज, एक लेडीज़ आयरन लेडीज़ है, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे कॉलेज की है, ये औरंगाबाद शास्त्री जी की लड़की है, मगर इन्होंने इनका देखिए कि कितना बड़ा स्कूल है, बहुत बड़ा। मैं तो गया हूँ 1-2 मरतबा, बहुत बड़ा स्कूल चलाती हैं और पूरा कमांड करती हैं। एक लेडी होकर के किस तरह से देखती हैं अपने स्कूल को, तो भाई मुबारकबाद तो इनको भी देना ही पड़ेगा। और सीख लेनी पड़ेगी कि कोई किसी से कम नहीं होता है, ये औरतें किसी से कम नहीं होती हैं, और उन्होंने करके दिखाया है। और इनके शौहर सर्विस में है, ये पूरा कॉलेज देखती हैं, डिग्री कॉलेज। बहरहाल इन्हें भी मुबारकबाद। मैं इन्हीं सब बातों के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत 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 शुक्रिया चेयरमैन साहब। शायद कि चेयरमैन साहब कह रहे थे कि ख्वाहिशें नहीं गिरते फल झोली में, ख्वाहिशें नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा, और कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। ये तैयब पारसी साहब हैं, आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। उदय गिलास साहब हैं, इस शहर में, इस जिले में आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। जमाल अरपन साहब हैं, आप भी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। यकीनन ये 3 महान विभूतियां हमारे शहर की, ये ऐसे लोग हैं जिनके अंदर एक चिंता और एक कुढ़न रहती है समाज के लिए, कौम के लिए। और आज से नहीं, बता दो, मेरे बहुत कम उम्री का जमाना था, मैं बहुत छोटा था, आज से 17 साल पहले सन 2001 में तैयब पालकी साहब से एक बार
इन्होंने मुझे देखा तो बुलाया और कहा कि तुम अपने साथियों की एक टीम बनाओ और मैं बताता हूं किस तरीके से काम करना है, समाज के लिए तुम कुछ करो। जबकि उस समय मैं खुद अभी साहिब की 8वीं 9वीं या 10वीं में रहा। बहरहाल इनके मशवरे पर अमल करते हुए हम लोगों ने 15 अगस्त 2001 को औरंगाबाद में एक कार्यक्रम करवाया था, साइकिल रेस का छोटा सा आयोजन। मकसद साइकिल रेस को बढ़ावा देना नहीं था, मकसद था कि इलाके के बच्चों को और नौजवानों को इकट्ठा किया जाए और उनसे कुछ तालीम की और फलाह बहबूद की बात किया जाए। और वहीं पे 15 अगस्त 2001 को तैयब पालकी साहब ने औरंगाबाद में ऐलान किया कि मजहर और इनके साथी यहाँ पे एक लाइब्रेरी का काम करेंगे और जो लोग रात को इधर उधर बैठे रहते हैं, कल्बों में रहते हैं, कल्बों में ना बैठ के इस लाइब्रेरी में बैठेंगे। और अल्लाह का करम है, तैयब पालकी साहब ने जबरदस्त ताउन किया और 7-8 सालों तक वो लाइब्रेरी चलाते रहे और हम लोग भी निःशुल्क वहाँ सेवा देते रहे। जब किताबों की जैसी भी जरूरत पड़ती थी, तैयब पालकी साहब आधी रात को हमारे लिए और समाज के लिए खड़े रहते थे। यही नहीं, सिलसिला चलता रहा। हमें इतना हौसला मिला चेयरमैन साहब से कि हम भी इसी काम में लग गए और सिलसिला आगे चलता रहा। बहुत सारे एजुकेशनल कार्यक्रम हमने कराए। उस समय हमारी सोसाइटी का नाम हुआ करता था सर सैयद लाइब्रेरी और वो चलती थी आजाद हिंद एजुकेशनल सोसाइटी से। फिर धीरे धीरे हमारे कुछ साथी बदलते रहे। उमर साहब से भी हम मिले करीब 12 साल पहले, मैं और मेरा दोस्त अल्तमस अंसारी। उस समय हमारी सोसाइटी का नाम चेंज हो गया था मऊ सेवा केंद्र एंड स्टूडेंट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। फिर बाद में हमने 2 संस्थाएं बना ली, एक शहीदी एजुकेशनल एंड सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी और एक मऊ सेवा केंद्र एंड स्टूडेंट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। सन 2006 में अलदातपुरा की सरजमीन पे हमने एक कंपटीशन कराया था, स्पीच कंपटीशन, छोटा सा प्रयास था और उसका उन्वान था शिक्षा में महंगाई रुकावट है या नहीं। उसमें उमर गिराज साहब चीफ गेस्ट थे, तैयब पालकी साहब की सदारत थी। मुझे याद है उस कंपटीशन में एक बच्चा था जिसका नाम था रमीज रजा। बड़े जुनून से बोल रहा था। यह अलग बात की विजेताओं की सूची में उसका नाम तो नहीं आया था, मगर आज मुझे एहसास हो रहा है कि वो रमीज रजा वहां ट्रॉफी तो नहीं लेके आया था, मगर उससे बड़ी चीज वहां से लेके आया था। बता दूं कि वो बच्चा कोई और नहीं, सिग्मा वेलफेयर एंड चैरिटेबल सोसाइटी का जो चीफ ऑर्गेनाइजर है आज के इस कार्यक्रम का, वो बच्चा अब नौजवान हो चुका है जिसका नाम है रमीज रजा। और वहां से वो जोश और जुनून लेके चला था और अल्लाह का करम है वही जोश और जुनून की उसकी अलामत है कि आप यहाँ बैठे हुए हैं। फिर हमने उमर गिराज साहब के मशवरे पे एक छोटा सा हमने प्रयास किया। इन्होंने कहा कि कोई ऐसी पत्रिका निकाले कि जितने भी जो लेटेस्ट एग्जाम होते हैं या एसएससी का हो, यूपी टेट, सीटेट, जो भी एग्जाम हो रेलवे का, उसके क्वेश्चन किसी न किसी तरह हमारे कौम के लोगों के बीच में पहुंच जाए। मैंने छोटा सा प्रयास किया और एक मासिक पत्रिका निकाली जिसका नाम सर के सजेशन से हम लोगों ने रखा था ब्रेन बूस्टर। उस ब्रेन बूस्टर पत्रिका के तीसरे अंक में एक बच्चा जो 4थे नंबर पे आया था उसका नाम था शाकिब अयाज। आज वो बच्चा भी इस ऑर्गेनाइजर टीम में है जिसका नाम हो गया है हाफिज शाकिब अयाज। दोस्तों, चेयरमैन साहब, उजैर साहब, जमाल अर्पण साहब, सुधा मैम और जितने भी मेहमान हजरात हैं, मैं सबको चैलेंज करता हूं। एक तो नहीं, हमारे शहर में सैकड़ों सोसाइटियां हैं। आप जानते होंगे सन 2013 में पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रजिस्टर्ड एनजीओ वाला जिला हमारा मऊ जिला था। सबसे ज्यादा सोसाइटी होने के बावजूद भी मैं चैलेंज करता हूं कि सर आप लोग देखिए, सभी सोसाइटी में आप जाते हैं, हर जगह आप लोग चीफ गेस्ट कराते हैं, मगर उनका जुनून देखिए, उनके कार्य करने का तरीका देखिए, काम करने का, और इन बच्चों को देखिए। सर, मैं यहाँ सोसाइटी से पूरी तरीके से जुड़ा नहीं हूँ, मैं रुकना नहीं हूँ, मगर जब ये बच्चे मेरे पास आए, मैं और अल्तमस भाई ने मशवरा किया तो हम लोगों ने इनके जोश जुनून को, काम करने के तरीके को देखा, तब मैं यहाँ आया और आज मैं कहता हूँ कि शाकिब रमीज रजा जो बीटीसी के स्टूडेंट है आजाद हिंद पीजी कॉलेज से, शहजाद अहमद जो बीटीसी के स्टूडेंट है, मोहम्मद फैजान ये भी बीटीसी के स्टूडेंट है, शहनवाज अदिलाब भी बीटीसी के स्टूडेंट है, हाफिज शाकिब अयाज जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं और इनके सहयोगी हैं तारिक रियाज बीटीसी, अशोक सिंह बीटीसी, अजीत कन्नौजिया बीटीसी, मोहम्मद हाशिम ग्रेजुएशन, रियाजुद्दीन अंसारी बीटीसी,
मोहम्मद साबिर पोस्ट ग्रेजुएशन, अबू हुजैफा बीटीसी, तारिक अंसारी IITN, विशाल काशिफ बीटीसी, मोहम्मद शाकिब हाफिज, मोहम्मद शाहिद ग्रेजुएशन, वसीम अहमद ग्रेजुएशन, मोहम्मद मुआज हाफिज, मंजर कमाल, अहमद नवाज और आमिर अंसार। सर मैं इतने लोगों के बीच में कहता हूं कि इस एक महीने के इनकी दौड़ धूप, इनकी लगन और ईमानदारी जो मैंने देखी है, मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि नौजवानों, मैं तुम्हारी काविशों को, तुम्हारी मेहनतों को, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारी लगन को इस पर पूरी भीड़ की तरफ से मैं सलाम करता हूं। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। मैंने वक्त ज्यादा ले लिया।